नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में युवाओं की बल्ले बल्ले, उपचुनाव के बाद नीतीश सरकार ने दे दी बड़ी खुशखबरी। बिहार में युवाओं को जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। उपचुनाव के बाद नीतीश सरकार ने युवाओं को बड़ा गिफ्ट दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को विधान परिषद में कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, फार्मासिस्ट समेत 17,000 से अधिक पदों पर जल्द नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए विभाग ने संबंधित आयोग को अधिसूचना भेज दी है। राजद सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह की गैर सरकारी संकल्प पर जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि इसमें विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी के 3,623, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667, दंत चिकित्सक के 808 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिसूचना भेजी गई है। बिहार में गन्ना की कीमत तय, सभी चीनी मिलों तक पहुंची सरकार की नई रेट। चालू पेराई सत्र 2024-25 के लिए सरकार ने गन्ने के मूल्य की घोषणा कर दी है। यह मूल्य प्रति क्विंटल 365 रुपए से 310 रुपए के बीच है। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णा नंदन पासवान के अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया। 3 प्रभेद में मूल्य का निर्धारण हुआ है। चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को प्रभेद के अनुसार मूल्य का भुगतान होगा। मिलों द्वारा राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। धोखा देकर भाभी से बलात्कार, गर्भवती होने पर छोड़ा देवर को 10 साल की जेल। बिहार के पटना सेशन कोर्ट ने धोखाधड़ी पूर्वक एक महिला से बलात्कार करने के आरोप में उसके देवर को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी देवर को अपनी भाभी से रेप के मामले में दोषी करार दिया है। उसे 10 साल तक का श्रम कारावास के साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 2.5 साल की जेल अलग से काटनी पड़ेगी। यह मामला 16 साल पुराना है। पीड़ित भाभी गर्भवती भी हो गई थी। पटना के जिला में अपर सत्र न्यायाधीश संगम सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद मंगलवार को आरोपी रजनीश कुमार पांडे को IPC की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई। आरोपी पटना जिले के बाढ़ थाना इलाके के हसुआरा गांव का रहने वाला है। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना को पीड़ितिका को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। बिहार विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष का भारी हंगामा। बिहार विधानसभा की शीतकालीन सत्र का एक तीसरा दिन है। इस दिन में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। सत्र के पहले दिन में लेफ्ट के विधायकों ने विधानसभा परिसर में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसके बाद बुधवार को सत्र के दूसरे दिन भी सदन के अंदर यह मुद्दा उठा। सदन में वक्फ संशोधन के सवाल पर विपक्ष का हंगामा इतना तेज था कि वो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए वेल में आ गए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद वेल में जाकर महागठबंधन के विधायकों ने सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद वेल में जाकर प्रदर्शन किया। पप्पू यादव को बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गिफ्ट, गोली ग्रेनेड रहेगा बेअसर। पूर्णिया के बाहुबली सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को उनके एक मित्र ने बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर कार गिफ्ट की है, जो सांसद के पूर्णिया आवास पहुंच गई है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर उसके गैंग के लोगों ने पप्पू यादव को फोन करके मारने की धमकी दी थी। पप्पू यादव ने मुंबई में NCP नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर लिखा था कि सरकार अगर इजाजत दे तो वो 2 टके के क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। इसके बाद पप्पू यादव को फोन पर माफी मांगने नहीं तो नतीजा भुगतने की धमकी दी थी। पप्पू यादव ने पुणे में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रकाश नाम के उनके मित्र ने 15 दिन के अंदर विदेश से यह गाड़ी मंगवा कर दी है ताकि वह सुरक्षित रह सके। पप्पू यादव ने बताया कि इस गाड़ी को ना ग्रेनेड से उड़ा सकते हैं और न ही रॉकेट लॉन्चर से उड़ा सकते हैं। पुलिस ने गाली दी और फिर पीटा, भागलपुर में इंजीनियरिंग के प्राचार्य का आरोप। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का परिसर एक बार फिर से रैंगिंग की घटना को लेकर चर्चा में है। इस बार रैंगिंग के मामले में छात्रों की विवाद को शांत कराने पहुंची पुलिस का निशाना वहां के प्राचार्य और फैकल्टी भी बन गए। प्राचार्य डॉक्टर OP राय ने पुलिस वालों पर आरोप लगाया कि सोमवार को परिसर में प्रवेश करने के बाद उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, साथ ही छात्रों को भी पिटाया गया है। यही नहीं, प्राचार्य का आरोप है कि जब उन्होंने कहा कि वे प्राचार्य है तो अभी पुलिसकर्मी ने उन्हें गाली देकर पीटा। उन्हें बचाने के लिए फैकल्टी सामने आई तो उन्हें भी पूरी तरह पीटा गया। जगदम्बा मंदिर में बकरे की बलि को लेकर बिहार में बवाल क्यों, धारा 144 लागू। बिहार के एक मंदिर में बकरे की बलि को लेकर बवाल हो गया है। लखीसराय जिले के बढ़िया नगर स्थित जगदम्बा मंदिर में अमूमन मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं द्वारा किए जाने वाले पशु बलि को लेकर मंगलवार को काफी हंगामा हुआ। जानकारी हो कि नगर के वार्ड संख्या 11 निवासी रविंद्र सिंह की पुत्र अदिति कुमारी के द्वारा बीते महीने से पशु पर बलि पूर्ण विराम लगाए जाने को लेकर प्रचार प्रसार और जनसंपर्क किया जा रहा था। दुकान दुकान जाकर लोगों से इस बलि प्रथा की बुराइयों को रखा और माइकिंग के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। इसी कड़ी में मंगलवार को बलि दिए जाने वाले स्थल के समय अवरोधक बनकर एक लड़की खड़ी हो गई। सूचना पर महिला पुरुष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और थाना अध्यक्ष बरभूषण सिंह ने मामले की गंभीरता को भांप आदित्य को थाने ले आई। साथ ही बलि स्तर पर 144 लगा दिया गया है। बिहार में कारोबारियों को नहीं देना होगा GST में ब्याज जुर्माना, कैसे उठाए लाभ। बिहार के कारोबारियों को 3 वर्षों के लिए GST में ब्याज जुर्माना से राहत मिलेगी। इसके लिए विधानसभा ने बिहार माल और सेवा कर विधेयक 2024 पर मुहर लगा दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को सदन में विधेयक पेश किया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि माफी योजना का लाभ GST के तहत पंजीकृत उन कारोबारियों को मिलेगा जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017, 18, 19 एवं 2019-20 के लिए GST अधिनियम की धारा 73 के तहत नोटिस दिए गए हैं। कारोबारियों को ब्याज और जुर्माने की माफी के लिए आवेदन करना होगा। दरअसल GST परिषद ने कारोबारियों के हितों को देखते हुए 3 साल की अवधि के लिए ब्याज और जुर्माना से राहत देने की सिफारिश की थी।
फसल की रखवाली करे महिला पर भालू ने किया हमला, पालतू कुत्ते ने ऐसे बचाई जान। कुत्ते की वफादारी की किस्से आप सामने सुने होंगे, लेकिन बिहार के कैमूर जिले में एक पालतू कुत्ता अपनी मालकिन की जान बचाने के लिए भालू से भिड़ गया और उसे जंगल में खदेड़ दिया, जिसके बाद पालतू कुत्ता इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। अधौरा थाना इलाके के चैनपुरा गाँव के जंगली क्षेत्र में फसल की रखवाली कर रही महिला पर अचानक भालू ने हमला कर दिया। महिला की चिल्लाने पर कुत्ता भौंकता हुआ भालू पर दौड़ पड़ा, जिसके बाद भालू जंगल की ओर भाग गया। पीड़िता लखिया देवी अघोरा थाना क्षेत्र के चैनपुरा निवासी जगदीश अगरिया की पत्नी है। बिहार में 1 लाख से अधिक गरीब परिवारों को घर में जल्द आएगी खुशखबरी। राज्य में गरीब परिवारों के लिए स्वीकृत अधूरे पड़े 1,01,704 आवासों का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस चालू वित्तीय वर्ष में ही इन आवासों का निर्माण कराने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार विधानसभा की पहली पाली में प्रश्नोत्तर काल में दी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सदन को बताया कि वित्तीय वर्ष 2013 से 2015-16 की अवधि में राज्य में इंदिरा आवास योजना के तहत कुल 18,03,871 लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में राशि दी गई है, जिन्हें पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित था। इन सब की समीक्षा कराकर लाभुकों को आवास निर्माण पूरा कराकर सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है, उनकी आवास का अग्रतर किस्त का भुगतान करते हुए निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। पशुपति की बेटे ने बढ़ाई चिराग की टेंशन, बिहार में सियासी पारा हाई। राष्ट्रीय लोजपा ने एकाएक सक्रियता बढ़ा दी है। पटना में 19-20 नवंबर को हुई मैराथन बैठक के बाद राज्य लोजपा सुप्रीमो पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के पुत्र यश राज उर्फ मुस्कान पासवान ने रविवार को अलौली में बैठक की। उन्होंने लोजपा के स्थापना दिवस 28 नवंबर को रामविलास पासवान की पैतृक गाँव पहुँचने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। वहीं अलौली में घूम कर लोगों से भी सरबन्नी आने की अपील की। सोमवार से यश राज ने अलौली विधानसभा क्षेत्र के चातर से आमंत्रण यात्रा शुरू की है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस समारोह के बाद अलौली विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पारस अपने इकलौते पुत्र यश राज को यहां से चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। अब शिक्षक कैसे करेंगे चालाकी, बिहार में हाजिरी को लेकर नया फरमान जारी। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार को लेकर शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। बच्चों को बेहतर शिक्षा व शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर विभाग ने अब शिक्षकों की दिन में 3 बार हाजिरी बनवाने का निर्णय लिया है। विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में स्कूल में 3 बार शिक्षकों की हाजिरी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया गया है। अब शिक्षकों की किसी तरह की चालाकी काम नहीं आएगी। आए दिन अभी नियमों सख्त करने की प्लानिंग है। हालांकि नई व्यवस्था 1 दिसंबर से लागू होने की संभावना है। विभाग को विभिन्न जगहों से विद्यालय अवधि में शिक्षकों के विद्यालय से गायब रहने की लगातार शिकायतें मिल रही है। इसे देखते हुए विभाग ने एक दिन में 3 बार शिक्षकों की हाजिरी की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इससे शिक्षकों के विद्यालय से गायब रहने की आदत पर लगाम लगाया जा सकता है। बिहार में नेत्रहीनों के लिए खुशखबरी, IGMS में नई पहल से अब मुफ्त मिलेंगे सहायक उपकरण। प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग विशेषकर बच्चे हैं जिनकी नेत्र ज्योति इतनी कमजोर हो चुकी है कि सामान्य प्रकाश में उन्हें इतना भी नहीं दिखता है कि वे अपने दैनिक कार्यक्रम सामान्य रूप से कर सके। साथ ही किसी भी उपचार से उनकी आंखों की ज्योति लौटाना संभव नहीं है। ऐसे लोगों के लिए IGMS के क्षेत्रीय चक्षु संस्थान में मंगलवार को प्रोजेक्ट रोशनी के तहत लो विजन क्लिनिक एंड ए सर्विस की शुरुआत की गई है। एम्स नई दिल्ली के RP सेंटर व CVM के सहयोग से संचालित इस क्लिनिक में इन लोगों की जाँच कर ऐसे उपकरण दिए जाएंगे, जिससे वे काफी हद तक दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से कर सकेंगे। बीजेपी संगठन चुनाव के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक इस नेता को मिली यूपी बिहार की जिम्मेदारी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी के संगठन चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी ने महासचिव सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल और विनोद तावड़े को बिहार और यूपी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं श्रीकांत शर्मा उत्तराखंड चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं तरुण चुग को केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक व लक्षद्वीप का पर्यवेक्षक बनाया गया है। बता दें कि इन पर्यवेक्षकों का प्रमुख कार्य संबंधित राज्यों में पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की निगरानी करना होगा, जिससे पार्टी की आंतरिक संरचना मजबूत और पारदर्शी बने रहे। भूमि सर्वे के भी जमीन मालिकों की फिर बड़ी टेंशन, अब नई समस्या आई सामने। राज्य में जमीन सर्वे का काम आराम है। बार इसमें स्थगन और नए आदेश आने की संभावना से भूमि धारक और किसान असमंजस में है। अंचल कार्यालय में लगातार अपने अपने कागजात के लिए चक्कर लगाते दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को विशिष्ट सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मनीष कुमार की देखरेख में बका एक अंचल के रिकॉर्ड रूम में अमीन लिपिक व अन्य कर्मी काम करते हुए दिखाई दिए। बांका के बाद अब इस जिले के शिक्षकों की जाएगी नौकरी, शिक्षा विभाग के निशाने पर है 71 टीचर। बिहार के बांका के बाद अब नालंदा में भी शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। खबर है कि शिक्षा विभाग कभी भी इन टीचरों के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। दरअसल नालंदा जिले में 807 शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के बाद काउंसलिंग और प्रमाण पत्र सत्यापन हुआ है। यह कार्यक्रम 21 से 23 नवम्बर तक DRCC में चला। वहीं 683 शिक्षकों ने प्रक्रिया पूरी की, जबकि 71 अनुपस्थित रहे और 53 की काउंसलिंग तकनीकी खराबी के कारण नहीं हो पाई। अनुपस्थित और तकनीकी कारणों से वंचित शिक्षकों की नौकरी पर अब संकट मंडरा रहा है। बेगूसराय के 600 छात्रों को एजुकेशन लोन नहीं चुकाना पड़ा महंगा। बिहार में पैसों के अभाव में होनहार बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए छात्र छात्राओं को
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा लोन उपलब्ध कराया जाता है। छात्र छात्राओं को मिलने वाली बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पहले वरदान फिर अभिशाप का रूप लेता नजर आ रहा है। 2016 में लॉन्च हुई इस योजना के 8 साल बाद लोन की राशि नहीं चुकाने वाले छात्रों पर कार्रवाई भी की जा रही है। दरअसल बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेने वाले और समय पर राशि वापस न करने वाले 600 छात्रों और उनके अभिभावकों पर जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र बेगूसराय द्वारा नीलाम पत्र वादा दायर किया गया है।